पेश करते हैं आपके लिए एक नया आविष्कार, बच्चों के लिए एक प्यारा दोस्त, बेबी गोची। बीबो। बच्चों, अब आपके पास होगा एक पालतू रोबोट। इसे घुमाने ले जाइए, खाना खिलाइए या चाहे तो खूब गपशप कीजिए। पिज्जा चाहिए? क्यों नहीं, साथ में कोक भी। यम्मी। अगर आप इसे समय पर खाना देना भूल गए तो ये नाराज होकर अपने आप बंद हो जाएगा। इसे घुमाने नहीं ले जाओगे तो बेचारा रात भर रोता रहेगा। बीबो। और इसकी कीमत है मात्र 10,000 रूपए। क्या आप एक ऐसे शानदार घरेलू रोबोट को नहीं रखना चाहेंगे? हमें ये चाहिए। अरे पापा जी, कंजूसी छोड़िए और अपने बच्चे को एक प्यारा रोबोट दिला दीजिए। नहीं, क्यों नहीं? बजट से बाहर है। तो किस्तों पर ले लो। मम्मी, पापा मेरे लिए रोबोट नहीं खरीद रहे हैं। बेटा, ऐसे घरेलू रोबोट की देखभाल करना कोई आसान काम नहीं है। तुमने सुना नहीं? इसे खिलाना होगा, नहलाना होगा, घुमाने ले जाना होगा। इसे एक जिंदा चीज ही समझो। तुमसे इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाई जाएगी। उठा लूंगा मैं। शाबाश, ऐसे ही लगे रहो। समझ गया, रुको कुछ करता हूँ। टीवी बात कर रहा है ना? कमाल की बात। हेलो फैटोस, कैसे आना हुआ? एक छोटी सी मदद चाहिए थी। मैं और अदनान आज कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं। तकलीफ ना हो तो मेरे तीनों बच्चों का ख्याल रख लेंगी? काश रख पाती। आज मैं घर पर नहीं रहूंगी, कैनन को म्यूजियम ले जा रही हूँ ना, उससे वादा जो किया है। एक सेकंड मम्मी, मैं एक जिम्मेदार बच्चा हूँ। मैं इन तीनों का ख्याल रख लूंगा। अब मैं क्या कहूँ? बहुत अच्छे मेरे बच्चे, ये रही तुम्हारी ट्रिपलेट्स। इसमें सब कुछ लिखा है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसे पढ़ लो, मैं चला। जाने का समय हो गया है, जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। घूरना बंद करो मम्मी, साबित कर दूंगा कि मैं एक जिम्मेदार बच्चा हूँ। देखना, आप मुझे खुद बेब गोची खरीद कर देंगी। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल दिलवाएंगी। तो ठीक है, अब हम अकेले हैं। तुम तीनों को संभालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्या चल रहा है साकिर? छत पर चलकर खेलें? अभी नहीं आ सकता, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। ये नाशपाती है ना, मेरा पसंदीदा फल। रुको, ये नाशपाती नहीं है, मेरे पड़ोसी के 3 बच्चे हैं। ये चूजे हैं। चूजे? बतख के जैसे? चूजे चूजे चूजे। वो एक टू डू लिस्ट रखी थी यहाँ पर। हो, यही लिस्ट है ना साकिर? ठीक है निगाटी, इसे पकड़ोगे जरा? हमें क्या क्या करना है? लिखा है कि इन्हें वनीला आइसक्रीम खिलानी है। मतलब कि इन्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है। रसोई में देख के आता हूँ। आइसक्रीम ठीक से पढ़ा था ना? और वो भी वनीला। अजीब है, ये खिलाना तो पड़ेगा, इसमें तो यही लिखा है। तुम यकीन नहीं करोगे, फ्रिज में आइसक्रीम रखी थी, वो भी वनीला वाली। बढ़िया, अब इन चूजों को खिलाते हैं। ये लो, ऐश करो। निकाटी, अपने हाथ यहाँ से दूर रखो। अब बची हुई आइसक्रीम मुझे दो। ये क्या हो रहा है? तुम तीनों ठीक तो हो ना? साकिर, मुझे डर लग रहा है। अरे नहीं, उन्हें आइसक्रीम मत खिलाना। निकाटी, तुमने क्या कर दिया? तुमने गलत पढ़ लिया। मैं जोश में अपने होश खो बैठा, ऐसे ही बोल दिया। मुझे माफ कर दो साकिर। क्या हुआ तुम दोनों को? वो तीनों बच्चे कैसे हैं? ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहे हैं तुम्हें? वो चूजे, वो तो यहाँ से भाग गए। वो ठीक है, वो मजे से सो रहे हैं। जब सब कुछ ठीक है तो फिर मैं कैनन को म्यूजियम ले जाती हूँ। निकाटी, तुम कुछ देर चुप रह सकते हो? क्या है, तुम मेरा हाथ क्यों चाट रहे हो? हाथ पर आइसक्रीम लगी थी साकिर, मेरा पसंदीदा वनीला। क्या कहा? वनीला आइसक्रीम? अरे उसे ही ढूंढ रहा था। किसने खाई, जल्दी बोलो। ये उन चूजों ने किया रैमजी। अब ये कौन है? वो तीनों चूजे जिन्होंने ये दीवार तोड़ी। वो इतने बड़े बन गए कि आप भी नहीं पहचान पाएंगे। वाओ, अब वो चिक्स नहीं रहे, अब वो सब के सब व्हेल बन चुके हैं। गलती से उन्हें वनीला आइसक्रीम खिला दी थी और वनीला से उन्हें एलर्जी है। फिर वो तीनों चूजे बड़े दानव जैसे बन गए। मुझे भी तो बिल्लियों से एलर्जी है, लेकिन मैं कभी दानव नहीं बना। तुम पहले से ही दानव जैसे हो, अब और कितना विशाल बनोगे? पापा, चूजे ढूंढने में आपको मेरी मदद करनी होगी, वरना मम्मी मुझे लापरवाह समझने लगेगी। चिंता मत करो बेटा, कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। क्या? अद्भुत जासूस। ना 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 ना। तो उन चूजों को कैसे ढूंढने वाले हैं पापा? सुराग हमें रास्ता दिखाएंगे। हाँ, सुराग, वो देखो, वहाँ फर्श पर एक रस्सी है, इसका दूसरा हिस्सा ढूंढते हैं। इस पर कादरी एक कपड़े सुखाती है। जरूर भागते समय ये रस्सी चिक्स के पैरों में अटक गई होगी। अगर इसका दूसरा सिरा मिल जाए तो समझो पहला सुराग भी मिल जाएगा। तो चलो मेरे पीछे पीछे।
आहा, रस्सी का अंत मिल गया। यानी वो चूजे यहाँ पर नहाने आए थे। तो क्या वो घर से नहाकर नहीं आए थे? उन्हें नहाना पसंद हो? हाँ, पता है ना, उन्हें गर्मी पसंद है। यहाँ अंदर स्टीम बाथ है, मतलब पक्का यही मिलेंगे। इतने बड़े चूजों को पकड़ेंगे कैसे और उन्हें अपने साथ कैसे ले जाएंगे पापा? ये काम मुझ पर छोड़ दो, बस उसे किसी तरह बाहर लाने की कोशिश करो। काम पे लग जाओ निकाटी। तुमने ये क्या पहना दिया निकाटी? इन्हें कमर तक पहना जाता है, इनके बिना अंदर आने की अनुमति नहीं है। किसने कहा हम नहाने आए हैं? तो क्या हुआ, थोड़ी देर हम पानी में नहाकर मजे कर लेंगे। हमें चूजों का ध्यान अपनी ओर करना है और बाहर ले जाना है। एक बात बताओ, उनको खाने में क्या पसंद है? खीर। नहीं, कीड़े उनके फेवरेट हैं। अब कीड़े ढूंढने कहाँ जाएंगे? शायद किसी दुकान पे मिल जाए। हेलो, ये सही नहीं लगता है साकिर। हेलो मिस्टर चूजे, क्या हाल है? काफी दिनों से मिले नहीं हो, कहाँ गए थे? खाना कहाँ है? मर गए, भाग लो निकाटी, निकलो। मम्मी, मुझे मत खाना। अरे कहाँ रह गए, जल्दी बाहर आओ। बचाओ, मर गया। अरे वाह, क्या ये सच में वही चिक है? निकाटी, जल्दी से पिंजरे में जाओ, पिंजरे की ओर भागो। ये है, आ गया पकड़ में। अब चलते हैं। ओह, कीड़ा बनना इतना भी आसान नहीं है। हेलो, हाँ बोलो कादरी, क्या सच कह रही हो? ठीक है, ओके, बाय बाय। अब क्या हुआ पापा? फटूस और अदनान जल्दी लौट रहे हैं। अपने चिक्स को लेने पहले हमारे घर आएंगे। साकिर के रोबोट बेब गुची को टाटा बाय बाय खेलने का समय आ गया है। भूल जाओ ऐसा कोई खिलौना था। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। इस बार हार नहीं मानने वाला हूँ। साबित करूंगा मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन बेटा, बाकी दो चिक्स कैसे ढूंढोगे? आप खुद को अद्भुत जासूस कहते हैं। अब क्या हुआ? रैमजी, बात दिल को छू गई। इस लड़के को इतनी आसानी से हारने नहीं देंगे। सही कहा तुमने निकैटी, जीत कर रहेंगे। तो क्या करना चाहिए? रहस्य को सॉल्व करेंगे। हम कर पाएंगे। करके दिखाएंगे। हम कौन हैं? हम हैं अद्भुत जासूस। ये क्या कर रहे हो निकैटी? मत पूछो रैमजी, बस ऐसे अचानक से जोश आ गया। हुर्रे! हम हैं रफ्तार के दीवाने। ये तो रोने लगा। निकाटी, निकाटी, कार रोको, अभी के अभी बेचारे को रुला दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो निकाटी? हाँ, माफ करना, जानबूझकर नहीं किया। ये तो रो रहा है। चलो देखते हैं क्या बात है। मेरे रोने पे तो कभी फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि ये डर गया है। आखिर में है तो ये एक छोटा बच्चा ही, इसे तो रुला दिया। हाँ, पर उम्र से। हैं? ये कैसी आवाज है? शायद कहीं दूर से आ रही है। वो देखो। सारे के सारे खा गए। अरे कुछ नहीं छोड़ा। क्या खा गए? अरे आइसक्रीम और क्या। भागो भागो भागो। पापा, उस ट्रक में जितनी भी आइसक्रीम थी वो सब खा गए। वो चूजे अब डायनासोर्स बन गए हैं। अब क्या करेंगे पापा हम? मर गए। इसकी रोने की आवाज सुन के बाकी दोनों चिक्स यहीं आ रहे हैं। निकैटी, साकिर, जल्दी अंदर आओ, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। मम्मी, क्या हुआ? कैसे? हाँ, अच्छा बाय बाय। आंटी और उसके पति पहुंच चुके हैं। आज तो गए काम से। पापा, हमारा फर्ज है बच्चों को उनकी माँ तक पहुंचाना, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कैसे, वो भी इस टाइम? इन बच्चों को सही सलामत अपनी माँ के पास पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। अब चाहे वो जंगल का भालू हो या डायनासोर हो, मैं अपना वादा निभा कर रहूंगा। बहुत बढ़िया बेटी, नेक सोच है। तो ठीक है, हम घर जा रहे हैं। ओह, बाहर निकलो जल्दी। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी। डार्लिंग, डार्लिंग, हम सबको बचा लो। मुझे माफ कर देना फतोसा आंटी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मैं मेरी गलती नहीं है, ये सब गलती निकाटी की है। क्या कह रहे हो? कहा था ना हमारे पड़ोसी थोड़े सटके हुए हैं। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। जान प्यारी है तो भाग लो, भागो।
हाँ? अब ये कैसे हुआ? हैं? ये तो आम चिक्स की तरह है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें कितना मिस किया मैंने। हाँ, तुम्हारी हमें बहुत याद आई। चलो अब घर चलते हैं, लेट हो रहा है। आइसक्रीम का असर खत्म हो गया शायद। 1 मिनट पहले तो ये बहुत बड़े थे, आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? शुक्र है तुमने इन्हें वनीला आइसक्रीम नहीं खिलाई। इन्हें उससे एलर्जी है। खाने के बाद शरीर फूल जाता है। खैर, तुम्हारा शुक्रिया शाकिर बेटे। तुम्हें जिम्मेदारी देकर मैंने कोई गलती नहीं की। सच में मैंने अच्छा किया क्या? बहुत बढ़िया बेटे, तुमने चिक्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। अब तुम उस खिलौने के हकदार हो। हे, हुर्रे! साकिर, चिक्स की आकृति में ये दीवार कैसे टूटी? बताओ तो। साकिर! मम्मी, हुआ यूं कि क्या? मैंने जो पैसे तुम्हें दिए थे, तुमने उससे क्या खरीदा? एक जॉयस्टिक जिसमें सुपरसोनिक पावर्स होती हैं। जॉयस्टिक खरीदा? वो भी इतने सारे पैसों से? हाँ? तुम तो चले गए और सारे पैसे उस जॉयस्टिक पर उड़ा दिए, उसमें अजीब से कमाल के पावर से। हाँ? शाबाश मेरे बेटे। चलो आओ खेलते हैं फिर। ये अच्छा बताओ, हम क्या खेलने वाले हैं? गोस्ट हंटर्स। मतलब? गोस्ट हंटर्स और क्या? ओह, लेकिन जिस आदमी ने इसे मुझे बेचा था, मुझे नहीं पता था कि इस जॉयस्टिक में सीक्रेट एलिमेंट है। क्या है वो? क्या है वो? मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पता। अरे रे रे रे, राज की बात, मजा आएगा। वाह, इसके ग्राफिक्स कमाल के हैं। इधर लो, पहले मैं खेलूंगा। चलो पापा, बस होने ही वाला है। आप बताइए। पापा, आपके पास एक ही लाइन बची है। हाँ, हो गया। तुझसे ग्रेट हो पापा। अरे संभाल के बेटे, तुमने मशीन खराब कर दी। मुझे लगता है ये वही एलिमेंट है जिसके बारे में उसने मुझे बताया था। हम कहाँ हैं पापा? कोई मौज मस्ती की जगह लगती है। आओ पिकनिक मनाते हैं। नया गेम, ऑप्शंस। पापा, पापा, हम खेल के अंदर हैं। कैसा गेम? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हम गेम गोस्ट हंटर्स के अंदर हैं। हम यहाँ कैसे आ सकते हैं? ओए, धीरे चलाओ। पापा, क्या हुआ बेटे? पापा, क्या हुआ बेटे? बताओ तो। नहीं, प्लीज मुझे मत खाओ। मैं तो जिंदा हूँ। मैं जिंदा हूँ। ये कैसे हो गया? कोई मौज मस्ती की जगह लगती है। आओ पिकनिक मनाते हैं। हाँ बिल्कुल, हम खेल में हैं। हम खेल के अंदर हैं। हमने एक लाइफ खो दी और अब हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ हमने इसे छोड़ा था। हाँ? तो मतलब ये सब कुछ फिर से शुरू होगा? पापा, पापा जल्दी से उस डाली को पकड़ लो। कौन सी डाली? बस मेरी बात सुनो। कूदो, जल्दी करो। कूदो। अरे तुम लोग कहाँ से टपक पड़े? हेलो, सॉरी, मैं किसी तरह पेड़ से गिर गया। बतख जल्दी। अब आप बाहर निकल जाइए। अब तुम भी मुझे धक्का मारोगे? अगर आपकी दिली तमन्ना हो तो। ऐसा मैंने तो नहीं बोला, मुझे ऐसे ही सुनाई दिया। ओह! आप कभी दिखना मत। हम आप पर अपना समय नहीं बर्बाद कर सकते। कम से कम रास्ता तो बताओ। ऐसे बीचों बीच हमें छोड़ दिया। बताओ, कम से कम आगे बस स्टॉप पर ही छोड़ देते। क्या बस स्टॉप? पापा, अब बस के बारे में भूल जाओ। देखिए मिस, ओह, इसका नाम सुल्तान फातिमा है और मेरा नाम मुश्टंडा मेहराम और मैं हूँ रमजी। ओह, एक विशाल भूत के कारण पूरा राज्य बर्बाद हो गया है। जनता हंगामा कर रही है। मैं रॉयल फैमिली की एकमात्र आशा हूँ और आप दोनों मेरे रास्ते में आ रहे हैं और मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। हैंडल बार्स पर आओ, हमें जादूगर के पास जाना है। जी जो हुकुम महारानी। हो, अब चलो बेटे, एक कैब करते हैं और घर चलते हैं। क्या आपको समझ नहीं आया? हम खेल के अंदर हैं। हमें यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना होगा। अरे इस तरफ नहीं इस तरफ। नहीं, इस तरफ। मैंने कहा ना इस तरफ। निकाटी और तंजू, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा सपना है और सही तरीका सिर्फ मुझे ही पता है। हे, हम किसी के सपने में नहीं हैं। अगर ये किसी का सपना नहीं है तो क्या मैं पजामे में हूँ? क्यों? क्या आपको सपने में पजामा पहनने की जरूरत है? मैंने कहा ना इस तरफ। वहाँ क्या है?
वहाँ वेफर फील्ड है। ऐसी कोई चीज नहीं होती है और हम सपने में नहीं हैं। समझे आप दोनों? नहीं है तो क्या मैं अपना पजामा उतार दूं? बहुत खूब। उस तरफ देखो, पूरा मोहल्ला गेम खेल रहा है पापा। गेम? कौन सा गेम? गोस्ट हंटर्स खेल रहे हैं। ये मेरा फेवरेट गेम है। क्या कहा? तुम ये गेम भी खेलते हो? और तो लेकिन मैं एक लेवल पास नहीं कर सका, मैं अटक गया। क्या क्या कहा? कौन सा मिशन? मैं भूत से बच निकला था, फिर मुझे वहाँ पहाड़ पर जाना पड़ा जहाँ जादूगर रहता था। आहा, समझ गया। इतना ही? जादूगर सुल्तान भी वहाँ गया है, हमें भी वहाँ जाना चाहिए। सुनो, कहाँ है वो पहाड़ी? उस तरफ, वहाँ देखो। जादूगर यहीं कहीं होना चाहिए। अरे ओ जादूगर गोगा, कहाँ हो तुम? अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कैसे हो? सब खैरियत? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम लोग चाय लोगे? परेशान मत होइए जादूगर। तो बताओ बच्चों, क्या खिदमत करूँ तुम्हारी? मुझे अभी अभी एक बड़ा जादू मिला है। मैं गायब हो सकता हूँ, मैं उड़ भी सकता हूँ, और देखो मेरे पास स्लोइंग डाउन ट्रिक भी है। मैं ये जादू किसी ऐरे गैरे को नहीं सिखाता, लेकिन तुम तो मेरे अपने हो। जादूगर जी, ये चीजें बेचना भूल जाइए। आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। ऐसा मत बोलो। क्या बोल रहे हैं? क्या आप पावरफुल जादूगर मरहुमन नहीं है? हाँ हाँ, मैं ही हूँ, बिल्कुल। मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। मुझे लगता है कि तुम लोग टूथपेस्ट से बाहर निकलना चाहते हो, इसलिए आए हो ना? बताओ। क्या आदमी है ये? अरे आस पास भी नहीं। हम जानना चाहते हैं कि विशाल का भूत से कैसे छुटकारा पाया जाए। हाँ, ऐसी बात है। मुझे वो टूथपेस्ट दो। तुम्हारी परेशानी का हल इस पुस्तक में लिखा है, मुझे पढ़ने दो जरा, अभी ढूंढ कर बताता हूँ। उपाय मिल गया। भूतों से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय 100,000 सोने के सिक्के इकट्ठे करने होंगे। 100,000 सोने के सिक्के? जो कोई भी 100,000 सोने के सिक्के इकट्ठा कर लेगा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तुम भी जमा करो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी बेटा। जादूगर जी, जादूगर जी! तुम चिल्ला क्यों रहे हो? वो बूढ़ा है, ऊंचा सुनता होगा। जादूगर जी, जादूगर जी, जादूगर जी! अरे चिल्लाना बंद करो, तुम जो भी हो यहाँ आकर बात करो। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उसका क्या कहना है? चिल्लाना बंद करो, ये एक गुफा है, कुछ भी बेवकूफी मत करो, ये हम पर गिर भी सकती है। क्या आपके पास वेफर्स है? क्या कर डाला? गुफा गिर रही है, जल्दी करो, चलो भागो। क्या आपके पास वेफर्स है? वेफर के बारे में भूल जाओ, जल्दी करो, गुफा गिर रही है, भागो। भागो, अरे भागो, अरे जल्दी करो। कैसे इतनी बड़ी गुफा गिर गई? वो कौन था? कोई चिल्लाया इसलिए ऐसा हुआ। तुम हमेशा मेरे रास्ते में आ जाते हो। मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। तुम सबको किसी की परवाह ही नहीं है। हम वापस घर जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम सेल्फिश नहीं है, ठीक है? बेवकूफ मत बनाओ। चलो सिपाही, हमें 100,000 सोने के सिक्के इकट्ठे करने की जरूरत है। आपने सुना? अगर हमें 100,000 सोने के सिक्के मिल गए तो हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम्हारी इच्छा से मेरी गुफा गिर गई, अब मुझे कोई दूसरा ठिकाना ढूंढना होगा। अब मेरे पीछे मत आना। वो तो ठीक है, पर हम सिक्कों को ढूंढेंगे कैसे? वो कोई पेड़ पर थोड़े उगता है। सोना है। क्या मतलब? पापा भूल गए क्या? हम खेल के अंदर हैं। ये एक वीडियो गेम है। हमारे चारों ओर काफी सोना है पापा। अच्छा, तो ये चट्टान भी सोना है क्या? कोशिश करो और देखो। सच में सोना निकला। तो चलो शुरू करते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। सोना जमा करना कितना मुश्किल है। देखते हैं हमारे पास कितना सोना है। ये 99.999। अब तो 100 के लिए एक बचा है। अब आसपास ऐसा कुछ नहीं है जो सोने में बदल जाए। हमें बस एक सोना चाहिए 100 पूरे करने के लिए। हम अपना पैसा जमा करते हैं और एक सोने का सिक्का खरीदते हैं। मेरे पास 10 रुपए हैं। बेवकूफों वाली बात मत करो निकाटी। हाँ?
आखिरी सोने के सिक्के के लिए हमें इसे टैप करना होगा। तो ये लो। हमारे पास 1 लाख सोने के सिक्के हो गए महारानी। हाँ एंडलवार्स, अब जब हमारे पास आखिरी सोने का सिक्का है तो हम उस भूत की देखभाल कर सकते हैं। अरे ये क्या, उन्हें आखिरी सोना मिल गया। ठीक है महारानी, चलो अब अपनी मन्नत मांगो। काश 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 ऐसा हो जाए कि भूत पकड़ा जाए। हमने ये कर दिया। अरे यार, मुझे यकीन था कि वेफर्स की बारिश होने वाली थी। अब इस भूत से छुटकारा पाने का समय आ गया है, जिसने हमें इतनी सारी परेशानियां दी हैं। उनके पैरों में कुछ लगा है पापा, मैं उनकी मदद करने जा रहा हूँ। बेटा जरा ध्यान से। ओए, वहाँ क्या कर रहे हो? अपने काम से मतलब रखो। क्या तुमने उसे पिंजरे से आजाद कर दिया? अरे अरे शांत हो जाओ। उसके पैर में कुछ लगा हुआ था जिस वजह से वो तकलीफ में था। मैंने बस उसकी मदद की है क्योंकि वो दर्द में था। ये बच्चा मेरे जैसा ही है, मेरी तरह बहुत अच्छे दिल वाला। बहुत बढ़िया। शाकिर राजा, अब मुझे तुम वेफर कमाल खाने के को हो मिल जाएंगे। लड़के, बहुत बढ़िया। मैं आपको सेल्फिश कहने के लिए सॉरी कहना चाहती हूँ। कोई बात नहीं। भूत को ठीक करने की कोशिश करना आपके लिए बहुत अच्छा था। कभी कभी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मैंने देखा वो तकलीफ में है तो मैंने बस उसकी मदद की। अब चलो बेटे, अपनी मन्नत मांगो। प्लीज अब हमें घर जाने दें। आपसे मिलके अच्छा लगा। बाय बाय। वापस जरूर आना। पागल कुत्ते ने काटा है क्या? मुझे बाहर निकालो। जब तक बाहर निकलते हैं तब तक कुछ खाने को मिल जाता। हम बच गए, हम बच गए। वाह, हम फिर से घर आ गए हैं। दोस्तों, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। देखो मेरे पास क्या है, पिंकी पांकी। वाह, बहुत खूब। नया जॉयस्टिक बहुत अच्छा लग रहा है। दादाजी नहीं, दादाजी वो मशीन खराब हो गई है। वो खेल शुरू मत करो। पापा नहीं, नहीं। हाँ? ये क्या है? मजे लेता हूँ। और अब बस गेम के कुछ आखिरी चंद सेकंड्स बचे हैं। अब गेम को बचा सकता है सिर्फ और सिर्फ निकाटी। ये मैंने क्या कर दिया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, जैसा हम जानते हैं हमारे निकाटी दी जूनियर ने बास्केट तोड़ दी है और फिर उसे जोड़ने की कोशिश की है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना जूनियर निकाटी? कोई नहीं, जब तक हमारी बास्केट ठीक नहीं होती हमें क्लास में पीटी करनी पड़ेगी। सब लोग तैयार होना। वही। और अब जब मुझे अपना टाइम पूरा करना ही है तो मुझे तुम लोगों को होमवर्क देना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं कुछ खास नहीं जानता हूँ। मुझे भी नहीं पता। अपना मुंह बंद करो। 1 2 3। तो ऐसा करते हैं, हम सबको दुनिया के एक कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ तैयार करने के लिए बोलते हैं, और जो सबसे कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ बताएगा उसको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। लेट्स गो। तो चलो। बंद करो ये रेसलिंग। देखो मुझे ऑनलाइन क्या मिला है। पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स ये कार्स की गुफा में मिले थे। मैं अभी अपने पापा को कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि हमें कार्स जाना होगा। 100 पॉइंट्स बस मेरे हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से। पापा, पापा, पापा। रैमजी, हमारे लिविंग रूम में एक बच्चा है। कैसा दिखता है वो? मुझे नहीं पता, मैं उसे नहीं देख सकता। पापा। पापा कह रहा है। शायद हम में से ही है कोई। मैं तो नहीं हूँ। वो तो मेरा ही बेटा है। पापा, मैं कार्स जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, अभी तक गए नहीं तुम? पापा, मुझे कार्स जाना है और इतिहास के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में जानना है। हैं? जो सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढेगा उसे 100 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके। तो मैंने माँ से बात की और उन्होंने कहा कि आपको मुझे कार्स ले जाना चाहिए।
क्या आप मुझे कार्स ले जाएंगे? हैं? थैंक यू। कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हम कार्स जा रहे हैं, ये। ओह, मैं तो थक गया। हम कब पहुंचेंगे? अभी तो बस हम निकले हैं निकाटी। मतलब हम पहुंचने वाले। काश हमारी कार मैकेनिक के पास न होती। ऐसे में तो हम कार्स कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ए अकल के अंधो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो बताओ? पिकनिक पे। कैसे पिकनिक निकाटी? हम कार्स जा रहे हैं, जो तुर्की के सबसे मशहूर शहरों में से एक है। अच्छा, तुम भी कार जा रहे हो? क्या इत्तेफाक है, हम भी वहीं जा रहे हैं। चलो हैव अ नाइस ट्रिप। तुम वहाँ 1 साल में तो शायद पहुँच ही जाओगे, क्यों? पापा, अगर हम चल के जाएंगे तो 1 साल लगेगा। हमें तो रास्ता भी नहीं पता कि कैसे पहुंचेंगे। अरे रुको, मैं तुम्हें उस वेफर्स के बदले कार्स पहुंचा सकता हूँ। तो बताओ, तुम लोगों को मंजूर है चलना? तुम्हें कार्स के बारे में कैसे पता तंजू? ओहो हो, अरे जब मैं छोटा था तो ज्ञान और मन की शांति के लिए वहाँ बाइक से गया था। तो तुम्हें कुछ मिला? नहीं यार। हम तुम्हें वेफर्स का एक डब्बा दे देंगे जब वहाँ पहुँचोगे। बस हमें वहाँ का रास्ता बता दो। बस इस तरफ कार्स का रास्ता यही है। 1 साल तक तुम लोग बस सीधे चलते रहो और फिर राइट मुड़ जाना। तंजू! अरे क्या मस्त जोक मारा। तो सबसे पहले हमें एक साइकिल ढूंढनी पड़ेगी। ये क्या है तंजू? ये किस तरह की बाइक है? मुझे तो ये बड़ा मजेदार लग रहा है। देखो, तुम कभी थकते ही नहीं। कितना आरामदायक है। हमें चलते हुए 8 घंटे हो चुके हैं। कहाँ हैं हम? अरे तुम तो जल्दी आ गए। मम्मी, क्या हम 8 घंटे से यही साइकिल चला रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने शायद कोई गलत टर्न ले लिया। समझ गया। मुझे कार्स जाने का एक छोटा रास्ता पता है। निकाटी ने मुझे एक मैप और एक लाल पेंसिल भी दी थी। देखो, तुमने फिल्मों में मैप पे लाल लाइंस देखी है। तुम रास्ते में बहुत सारी जगहों से गुजरते हो और फिर अपने टारगेट पे पहुंचते हो। और हम इस्तांबुल से निकल रहे हैं। हमें यहाँ से गुजरते हुए कार्स जाना होगा। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो रैमजी? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तांजू, तुमने कुछ कहा क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हम कार्स में हैं। तो हम कार्स में तो आ गए, पर अब दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट कैसे ढूंढेंगे? चिंता मत करो, हम उसे नहीं ढूंढेंगे, वो हमें ढूंढेगा। क्योंकि ऐसा ही फिल्मों में होता है। बड़े कान वाले, 2 मिनट बाद एग्जिट के पास आ जाओ। जल्दी करो, जल्दी। हाँ? क्या उसने मुझसे कुछ कहा? नहीं, मेरा मतलब मेरे कान बड़े हैं। उसने जरूर किसी और से कहा होगा। उसे देखो तो जरा। हम तुम्हें दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढने नहीं दे सकते। खुर्सद वॉल्चर ने हमें ऐसा करने से मना किया है। अरे मत मारो प्लीज। अरे भागो भागो और भागो यार, भागो। वाह, बुढ़ापे में भी जवानी। क्या हुआ निकाटी? क्या तुम्हें पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट मिला? लगता है तुम पृथ्वी के सबसे पुराने स्पॉट को ढूंढ रहे हो। आओ मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ आओ। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे बूढ़े बाबा। हम जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स यही छुपे हुए हैं और हम उन्हें ढूंढने आए हैं। बताओ वो कहाँ है, ताकि मुझे 100 पॉइंट्स मिल सके। क्या तुम भी उसे यहाँ लेने आए हो? अरे रेमजी, निकाती, तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? दोस्त, हमने पूरी कोशिश की पर हम उन्हें रोक नहीं पाए। बेटा, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता। हर किसी को परीक्षा देनी होती है। कैसे परीक्षा? अब जब तुम सब बच्चे तैयार हो टेस्ट देने के लिए, तो मैं भी तैयार हूँ टेस्ट लेने के लिए। ये बूढ़े बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या इन्हें अच्छा लगता है? मुझे नहीं पता रैमजी, मुझसे मत पूछो। मुझे बैठने दो, यहाँ से हटो। तो अब सब बच्चे कर दो अपना दिमाग खाली। मैं जादू से बताऊंगा किसका दिमाग है खाली और किसके दिमाग में बज रही है थाली। तो सारे बच्चे हो जाओ तैयार, इस ठंड में होना जाना बीमार। क्या मतलब मुझे कुछ भी नहीं सोचना है? कम ऑन बेटा, तुम कर सकते हो। कुछ मत सोचो, बिल्कुल निकाटी की तरह अपना दिमाग खाली करो। बिल्कुल मेरे जैसे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कितनी प्यारी बिल्लियाँ, नाचती हुई अलमारी, मूंछों वाली मछली। ओह, ये तो बहुत मुश्किल है। प्यारे चूते,
आधा खाया हुआ एप्पल, बिना चीज वाला सैंडविच, नाचती हुई लड़कियां, ऑसम गेम। फलों के साथ दही। बच्चों खुद को स्पेस में इमेजिन करो। शांति शांति। बधाई हो बच्चों, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। आई एम सो प्राउड ऑफ। अरे पर इन दोनों में से जीता कौन? ये मैच तो टाई हो गया। अब दूसरे टेस्ट की बारी। पिज्जा और केक। क्या तुम ये सुन सकते हो? पानी, ताजी हवा और चिड़िया की आवाजें, ये सब तुमसे बात करते हैं। तुम्हें बस सुनना आना चाहिए बेटा। हवा कैसे बात कर सकती है? अरे बोला ना, बात करने से पहले सुनना आना चाहिए। अब मैं छुप जाऊंगा और अगर तुम मुझे ढूंढ पाए तो बच्चों ये प्राइस तुम्हारा होगा। वाह! क्या इसमें पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में भी लिखा है? तो क्या ये वही है? हाँ, और एक जंगली ड्रैगन जिसने हफ्तों से कुछ खाना नहीं खाया, वो भी तुम्हारा पीछा करेगा। बचाओ! पापा! आखिर मैं पंछी और कीड़ों को कैसे सुन सकता हूँ? पानी, हवा, पेड़, 100 पॉइंट्स तुम्हारे गए। बचा लो मुझे। मैं तो फंस गया। हवा और पंछी, पानी, हाँ मुझे मिल गया। बचाओ मुझे। पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट, 100 पहले मदद पॉइंट्स। करो, प्लीज मुझे बचा लो। मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें बचाऊंगा। जल्दी करो। शुक्रिया, आगे मिलते हैं। हाँ, मैं यहाँ हूँ। मुझे मिल गया। मुझे दो। मैंने ढूंढा है। उसे मुझे दो। नहीं, ये प्राइज उसे मिलेगा जिसने अपने मन की आवाज सुनी और अपने दोस्त की जान बचाई। ये लो बेटा, ये प्राइज तुम्हारा है। क्या? मेरे लिए? क्या? वो? लेकिन जीता तो मैं हूँ। मुझे मिला था। मुझे मिलना चाहिए था। आपने ये गलत किया है। शांत हो जाओ बच्चे और जरा ध्यान से सोचो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोचूं? पर मैं तो इस जर्नी पे एक स्पोर्ट के बारे में जानकारी ढूंढ रहा था। सबसे पुराना स्पॉट दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी है, तो सोचना, अपने दिमाग के साथ खेलना कसरत करने से ज्यादा जरूरी है। जीतना जरूरी नहीं है, तुम कैसे खेलते हो वो बात जरूरी है बेटा। जो जीतना चाहता है उसे लॉयल और एथिकल होना बहुत जरूरी है। और तुम साकिर, तुमने अपने दोस्त को बचाया जबकि तुम जानते थे कि तुम हार जाओगे, और ऐसा करने से ही तुम असली विजेता बन गए हो बेटा। तो दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट क्या है बेटे? क्या तुम्हें समझ आया? हाँ मैं समझ गया पापा। सोच समझ कर लिया गया फैसला ही सही होता है, और यही असली हीरो की पहचान होती है। अरे तुम तो बिल्कुल उस बूढ़े बाबा की तरह बात कर रहे हो। खैर चलो, अब हम सब घर चलते हैं। ओम ओम ओम। पिज्जा, आइसक्रीम हवा में उड़ रही है। लगता है मैं भी हवा में उड़ रहा हूँ।